झारखंड, जो कोयले, लोहा और यूरेनियम के कारण पहले ही देश की खनिज राजधानी कहा जाता है, अब एक और अद्भुत खजाने की वजह से चर्चा में है। इस बार मिला है जेनोटाइम, एक ऐसा दुर्लभ खनिज जो दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकों का आधार है। दोस्तों, यह सिर्फ कोई खबर नहीं है, यह एक शुरुआत है, एक ऐसे सफर की जहां भारत तकनीक की दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभर सकता है। तो आइए आज की इस रोमांचक कहानी में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर यह जेनोटाइम है क्या, इसे कैसे खोजा गया और क्यों झारखंड का यह खुलासा आने वाले समय में भारत के लिए बड़ी क्रांति साबित हो सकता है। झारखंड के जंगलों और पहाड़ियों से ढके उन इलाकों से जहां वर्षों से खनिजों की खुदाई होती आ रही है। हाल के महीनों में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी जीएसआई ने राज्य के कई जिलों में विस्तृत अध्ययन शुरू किया। वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि यह इलाका खनिजों से भरा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहां दुनिया के सबसे दुर्लभ और महंगे खनिजों में से एक छिपा होगा। उन्नत तकनीकों जैसे लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी और उपग्रह चित्रों की मदद से वैज्ञानिकों ने जमीन की परतों में कुछ ऐसे संकेत देखे जो रेयर अर्थ मिनरल्स की उपस्थिति का अनुमान देते थे। इसके बाद मिट्टी और पत्थरों के नमूने लिए गए। जब प्रयोगशालाओं में इन्हें जांचा गया तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। झारखंड की धरती ने एक नया रहस्य खोल दिया था। जेनोटाइम यानी वाइट्रियम फॉस्फेट, एक ऐसा खनिज जिसकी कीमत सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं बल्कि तकनीकी और सामरिक दृष्टि से भी अनमोल है। जेनोटाइम इतना खास क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया में चाहे मिसाइलें हों या सैटेलाइट, हाइब्रिड कार हों या मेडिकल स्कैन मशीनें, सुपर लेजर हों या फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, इन सब का दिल रेयर अर्थ मिनरल से बनता है। और जेनोटाइम उन खनिजों एमए की श्रेणी में आता है जो दुनिया में बेहद कम मिलते हैं। इसमें यट्रियम, डायस्प्रोसियम और एर्बियम जैसे तत्व होते हैं जिनकी मदद से आधुनिक तकनीकों को और ज्यादा शक्तिशाली और कारगर बनाया जाता है। कहा जाता है कि चीन आज रेयर अर्थ मिनरल्स का बादशाह है। दुनिया की करीब 70% सप्लाई उसके पास है। ऐसे में भारत के लिए यह खोज सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है बल्कि एक रणनीतिक जीत भी है, क्योंकि जब कोई देश अपने हाईटेक उद्योगों जैसे रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी कच्चा माल खुद पैदा करता है तो वह आत्मनिर्भर बन जाता है। झारखंड के लोगों में इस खोज को लेकर नया उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में खनन से जुड़े काम पहले से मौजूद हैं, लेकिन इस खोज ने उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। लोग सोच रहे हैं कि यदि जेनोटाइम का खनन और प्रसंस्करण सही तरीके से हो तो इलाके में रोजगार बढ़ेगा, युवाओं को नई तकनीकों की ट्रेनिंग मिलेगी और राज्य का विकास तेजी से होगा। कई लोगों का कहना है कि वे विकास चाहते हैं, लेकिन पर्यावरण और अपनी जमीन की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह संतुलन सरकार और उद्योगों को मिलकर बनाना होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी यह शुरुआती चरण है। आगे और गहराई में अध्ययन किया जाएगा कि जेनोटाइम का भंडार कितना बड़ा है और इसकी गुणवत्ता कितनी उच्च है। यदि यह पाया जाता है कि झारखंड के पहाड़ों के नीचे बड़ी मात्रा में जेनोटाइम मौजूद है, तो आने वाले वर्षों में भारत की तकनीकी क्षमता कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है और जो देश इन्हें नियंत्रित करता है वह तकनीकी रूप से दुनिया पर प्रभाव बढ़ाता है। सरकार इस खोज को लेकर काफी सक्रिय दिख रही है। एक उच्च स्तरीय वैज्ञानिक टीम जल्द ही क्षेत्र का निरीक्षण करेगी। पर्यावरणीय अध्ययन किया जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि खनन से स्थानीय वातावरण को कितना खतरा हो सकता है। सरकार की योजना है कि राज्य में ही रेयर अर्थ मिनरल्स प्रसंस्करण इकाइयां बने ताकि खनिज को दूसरे देशों में भेजकर शुद्ध कराने की जरूरत न पड़े। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा और झारखंड एक नया औद्योगिक केंद्र बन सकता है। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जेनोटाइम में कभी-कभी थोरियम या यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्व मौजूद हो सकते हैं, इसलिए खनन के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा भारत में अभी रेयर अर्थ मिनरल्स को शुद्ध करने की अत्याधुनिक तकनीक सीमित है। यदि इस क्षेत्र में निवेश किया जाए तो भारत आने वाले समय में दुनिया के रेयर अर्थ उद्योग का प्रमुख खिलाड़ी बन सकता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इस खोज ने कई देशों और कंपनियों का ध्यान आकर्षित किया है।
क्योंकि दुनिया आज रेयर अर्थ मिनरल्स के नए स्रोत ढूंढ रही है ताकि चीन पर निर्भरता कम की जा सके। भारत की यह खोज भविष्य की कूटनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कई विशेषज्ञ इसे रेयर अर्थ डिप्लोमेसी का नया अध्याय बता रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो जेनोटाइम बेहद महंगा और मूल्यवान खनिज है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों रुपये प्रति टन तक पहुंच सकती है। यदि झारखंड में इसका बड़ा भंडार मिला तो राज्य की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। नए औद्योगिक गलियारे बनेंगे, ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे और तकनीकी स्टार्टअप्स को भी इसका फायदा मिलेगा। अंत में कहें तो यह खोज सिर्फ खनिजों की बात नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की कहानी है। झारखंड की धरती ने फिर साबित किया है कि उसके पहाड़ों में सिर्फ खनिज नहीं, बल्कि नए अवसर छिपे हैं। जेनोटाइम का मिलना एक ऐसी शुरुआत है जिसकी परिणाम आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे। अगर सरकार, वैज्ञानिक और स्थानीय समुदाय मिलकर समझदारी से आगे बढ़ें, तो यह खोज भारत की वैज्ञानिक और आर्थिक ताकत को नई दिशा दे सकती है। और दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।